और फिर सभी को चीज नोट्स तैयार हो गए कि नहीं हो गए, बाकी है अभी भी? बाकी है सर, नोट्स सर तो रेगुलर क्लास के दौरान लिखते हैं वही, फेयर बुक नहीं बनाई है। बात नहीं, मार्च की जो बैच थी ना, मार्च की बैच, उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने ये सिंबल स्विच वर्ड वगैरह सब बहुत अपडेटेड बनाया था। फिर अप्रैल में तो फिर ज्यादा किसी ने नहीं बनाया, अप्रैल में सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को सर्टिफिकेट इशू हुआ, सिर्फ 2 लोगों को। कितने थे अप्रैल में? 50-60 स्टूडेंट थे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को सर्टिफिकेट इशू हुआ था। सर तो मैंने एक भी तो दिन नोट्स डाले हैं, मेरे को दे दो। क्या था? मैंने भी तो नोट्स डाले हैं सर, सर्टिफिकेट नहीं दिया। नाम क्या है? मोनिशा। मोनिशा। आपको नहीं मिला? पहले मिला होगा आपको। नहीं भेजा। नहीं भेजा? चलिए मिल जाएगा। सर रेगुलर लेक्चर के दौरान हम लिखते रहते हैं वही नोट्स है हमारे पास। सर तो कि बैक टू बैक 3-4 क्लासेस है, तो सबका तो नहीं हो पा रहा है। वही नोट्स होते हैं, ठीक है, जो वही नोट्स है। ठीक है सर, उनके पिक्स निकाल कर डाल देंगे। और सर एक और रिक्वेस्ट है, जीबू सिंबल्स कई ऐसे होते हैं जो नीचे से अपवर्ड ले जाना होता है, कई राइट से लेफ्ट, कोई लेफ्ट से राइट, तो समझ नहीं आता है। एक बार खाली वो हमें बता देंगे कौन सा जीबू कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट खाली। यहाँ पे जो है ना, आपको आपका जो दिमाग है ना, उसको थोड़ा सा चलाना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको पहले तो सबसे पहले जीबू सिंबल्स को देखना है। कोई भी जीबू सिंबल्स को पहले देखिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी जो क्रिएटिविटी है ना और बढ़ेगी, आपका माइंड और ज्यादा शार्प होगा। हाँ, इसको इस तरह से बनाना है। आपका दिमाग ही बोलेगा कि इसको इस तरह से ड्रॉ करना है। आपका दिमाग ही बोलेगा कि नहीं, आपको इसको इस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है। प्योरिटी का हो गया अपना। प्योरिटी हो गया नहीं हुआ? हो गया सर। हो गया सर। रिकनेक्शन हुआ है? रिकनेक्शन करना है सर, रिकनेक्शन से स्टार्ट करना है। 58 कंप्लीट है, 58। चलिए आगे हम लोग, ये देखो यहाँ पे अभी भी जो है ना, ये जीबू सिंबल यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। रिकनेक्शन का जीबू सिंबल अपने आप को म्यूट कर लीजिए। रिकनेक्शन का जीबू सिंबल है, ठीक है, उसको ध्यान से देखिए, उसको किस तरह से बनाया गया है, उसको किस तरह से बना गया है, एकदम ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। और क्या होता है ना, आपको सिर्फ ध्यान इसमें देना है कि आपका मन जो है ना वो शार्प एकदम से होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ हाथ उठाए बगैर ही आपको हर चीज ड्रॉ करनी है, ठीक है। हर चीज आपको जो ड्रॉ करनी है ना, वो हाथ उठाए बगैर ही ड्रॉ करनी है। इतना ही आपको ध्यान में रखना है। बाकी ऊपर नीचे, ठीक है, उसमें आपको ज्यादा ये लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंजल्स को भी पता है कि किसी न किसी से मतलब गलती होती रहती है। सिर्फ हाथ उठाए बगैर ट्राई कीजिए कि हाथ ना उठे, ठीक है। रिकनेक्शन, इसका मतलब क्या होता है? फिर से जुड़ना। फिर से जुड़ना। लेकिन फिर से हमें कहाँ जुड़ना है? फिर से हमें कहाँ जुड़ना है? कभी कभी सर जीबू सिंबल से तो मेन तो आत्मा से जुड़ना है। हाँ, लेकिन हाँ, ये वही 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 है। आत्मा से कभी कभी हमारा जो माइंड होता है ना, दिमाग, कभी कभी हमारा जो कनेक्शन है ना, वो छूट जाता है। मतलब कुछ गलतियां हम लोग कर लेते, तो हमारे वहाँ पे जो है ना कनेक्शन नहीं हो पाता है। कुछ हमारे कर्म ऐसे हो जाते हैं, तो हम लोग वापस कनेक्शन नहीं कर पाते हैं हमारे अंतरात्मा से, एंजल्स के साथ, भगवान के साथ हम लोग कनेक्शन नहीं कर पाते। तो वैसे सिचुएशन में जो है ना, हम लोग ये रिकनेक्शन का सिंबल ड्रॉ करेंगे। जिससे क्या होगा ना कि आपका जो आपका जो करने जो इसका सिंबल है ना,
क्या बोला सर, फिर से बोलिए। आपका अगर जो कनेक्शन होता है, अंतर आत्मा का जो कनेक्शन होता है ना, किसी किसी सिचुएशन में क्या होता है कि हमारे ऊपर जो हमारे कर्मस होते हैं ना, वो खराब हो जाते हैं। तो हम लोग जो पहले कैसे थे, अपनी जो ऊर्जा है ना, वो भगवान के साथ या अंतर आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाती थी। लेकिन अगर ऐसा लगता है ना कि आप कनेक्शन नहीं कर पा रहे हो अपने अंतरात्मा के साथ, तब जाके आप ये रिकनेक्शन का जिबू सिंबल ड्रॉ करोगे, जिससे आप फिर से कनेक्ट हो पाओ अंतर आत्मा से, परमात्मा से। इसके लिए आप ये जिबू सिंबल ड्रॉ करोगे, ठीक है। यूनिवर्स से आपका जो कनेक्शन होता है ना, उसको भी ये जोड़ेगा, ठीक है। तो इसको सर क्या करना है? इसको ड्रॉ करना है जिबू सिंबल को। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? परावर्तन। प्रतिबिंब। नहीं, रिफ्लेक्शन का मतलब तो परावर्तन हुआ सर। नहीं, प्रतिबिंब हुआ होता है। यहाँ पे जो है ना, प्रतिबिंब इसके लिए लिया है, परछाई एक तरह से। यहाँ पे प्रतिबिंब लिया है। आप सोचिए, फिजिकल बॉडी माउथ है, फिजिकल बॉडी माउथ यहाँ पे क्यों दिया है? रिफ्लेक्शन का मतलब प्रतिबिंब हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि रिफ्लेक्शन क्यों किया है। तो बताएगा यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्यों दिया है, माउथ क्यों दिया है? सर सिंबल नहीं दिख रहा है। सिंबल नहीं दिख रहा, सिंबल को छोड़िए, माउथ जो दिया है उसको पकड़िए कि माउथ यहाँ पे क्यों दिया है। बाकी लोग अपने आप को म्यूट कीजिए, जिसको बोलना है वही अनम्यूट कीजिए, ठीक है। सिंबल्स तो ये ऊपर ही है, लेकिन यहाँ पे माउथ क्यों दिया है, इसके ऊपर ही आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। चलिए मैं बोल देता हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना समय भी नहीं है। हमारी वाणी से संबंध है क्या? यस, हमारे वाणी से इसका संबंध है। कभी कभी क्या होता है ना, हम जो बोलते हैं ना, उसका रिफ्लेक्शन कैसा होता है। अभी अभी बात हुई थी, शुभा मैम, शुभा में है क्या? शुभा जोशी अभी है क्या? शुभा जोशी नहीं है, चलिए, मतलब उनकी उनकी सिस्टर से बात हुई थी। सॉरी, तो ये जो होता है ना, हमारी वाणी जो होती है ना, वाणी, उसका प्रतिबिंब जो है ना, वो हमें बहुत ही, उसका रिफ्लेक्शन हमें बहुत ही हार्म करता है। कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है, वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उनका वाणी पे कंट्रोल नहीं रहता है, फिर वो जाके वो ट्रबल करता है। तो अपनी वाणी को भी आप कंट्रोल में करने के लिए इस जिबू सिंबल का यूज करोगे। और आज की लाइफ में आपने देखा होगा कि बोलने से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये जो जिबू सिंबल है ना, ये आपको एक सिखाएगा कि आपका जो प्रतिबिंब है वो दिखाएगा, प्रतिबिंब आपको दिखाएगा कि आप जो बोल रहे हो ना, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि बोलने से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। बहुत लोगों के रिलेशन भी टूटते हैं ना, तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उसकी वजह से इनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, शायद कई क्लास में लिखवाया भी था। इसलिए 8 नंबर वालों को ज्यादा ये थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। मेरा एक स्टडी है, इनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। इसके साथ क्या बोले सर, 1 नंबर वाले को सोच समझ करके बोलना चाहिए? 1 नंबर नहीं, 8 नंबर। इसके साथ मैं आपको एक वर्ड और देता हूँ, ठीक है, जिनको ये प्रॉब्लम होती है ना, LA, ला, जिससे क्या होगा ना, आपकी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। आप ला वर्ड कंटिन्यूस चेंज करिए, जिससे आपको ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी
कि आपके बोलने से ला LA सर, मेरा 8 नंबर ही है, मेरे साथ हमेशा प्रॉब्लम रहती है ये चीज कि मेरे कुछ मैं कुछ बोल ही जाती हूँ कुछ ना कुछ गलत किसी को कुछ, तो मेरे वर्ड्स जो हैं अच्छे नहीं लगते, चाहे मेरी इंटेंशन नहीं होती पर कुछ ना कुछ निकल जाता है, अनकॉन्शियसली निकल जाता है। कठोर वर्ड होते हैं, कठोर वर्ड। हाँ कठोर वर्ड, मतलब कुछ इंटेंशन नहीं होगी, अंदर से मेरी फीलिंग नहीं होगी किसी को हर्ट करने की, बट पता नहीं कैसे नहीं कुछ मैम, गलत। ऐसा नहीं है मैम, वो आप सोच रही है ना। अगला आप तो अभी बोली कि 8 नंबर है, लेकिन जो 8 नंबर वाले नहीं भी होते ना, तो उन लोगों के मुंह से निकलता है। अगला आदमी सही सही रहता है, लेकिन उनके जो मुंह से निकलता है ना, तो लगता है कि खुद को कितना हर्ट पहुंचता है। हर्ट हो है हाँ। ऐसा नहीं होता है, स्पेशली 8 नंबर वाला के साथ ऐसा होता ही है, ठीक है, क्योंकि 8 नंबर जो है ना वो स्पेशली इसी का नंबर है, ठीक है। या तो आपका नेम नंबर 8 पे गया होगा कहीं ना कहीं, या तो आपका मोबाइल नंबर 8 पे गया होगा कहीं ना कहीं, 8 नंबर हुआ होगा ना, तो ही ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। रिलीज, रिलीज का मतलब क्या होता है? रिहाई, आजाद करना। आजाद करना, ठीक है। अभी हम लोग इसका यूज कहाँ करेंगे? सर आम पे लिखा हुआ है। आम लिखा हुआ है, आम, आम। तो देखिए आप खोल के देखो, वहाँ पे आपको दिखेगा रिलीज, दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। अभी कभी किसी को हथकड़ी पहनाते हैं ना, तो वहाँ पे आम से ही मतलब आपको हथकड़ी बथकड़ी पहनाते हैं, ठीक है। तो आप रिलीज, लेकिन रिलीज जो विभू सिंबल है ना, वो आप इसके लिए यूज करोगे कि आपके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, आपके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अपने आप को प्रोत्साहित करने के लिए भी आप ये रिलीज का जिबू सिंबल यूज करोगे, क्योंकि आपको जकड़ के रखेगा ना, बांध के रखेगा ना, तो आपके सारी क्रिएटिविटी है वो बंद जाएगी। लेकिन अब रिलीज का जिबू सिंबल यूज करोगे तो अपने अंदर की जो क्रिएटिविटी है ना वो बाहर आएगी, अपने अंतरात्मा में जितने भी क्रिएटिविटी है वो बाहर आएगी। और ये जो है ना, आप दूसरों के लिए भी यूज कर सकते हो, बच्चों के लिए यूज कर सकते हो कि उनकी क्रिएटिविटी बाहर आए, वो रिलीज हो जाए। इसके लिए भी आप ये जिबू सिंबल्स यूज करेंगे। अंदर बहुत सारी इसमें पूरी स्टोरीज लिखी होती है, ठीक है। ये जो है ना पूरी स्टोरीज लिखी होती है, इस स्टोरी में लिखा होता है कि ये जिबू सिंबल्स एंजल्स ने क्यों दिया, किस कैसे दिया, पूरा ये स्टोरीज लिखा हुआ होता है। अपने पास इसका हिंदी जो वर्ड होता है, हिंदी ट्रांसलेशन, वो थोड़ा सा बहुत कॉस्टली हो जाता है, और मिलता है लेकिन ये बहुत कॉस्टली भी हो जाता है। रिलीज एक्सपेक्टेशन मतलब मन चाहिए रिहाई, मन चाहिए रिहाई। यस, मन चाहिए रिहाई। ये भी वही यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। इसका भी सेम वही यूज होगा कि अपने अंदर आत्मा की जो भी आपका क्रिएटिविटी है उन सभी में आपको ये यूज होने वाला है। यहाँ पे सोलर प्लेक्सिस चक्र दिया है। सोलर प्लेक्सिस चक्र में अगर आपको, आपने देखा होगा कि गड़बड़ हो जाती है ना सोलर प्लेक्सिस चक्र में, तो आपको एक बॉडी में स्टिफनेस लगेगी, वॉकिंग में भी स्टिफनेस रहेगी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये रिलीज एक्सपेक्टेशन मतलब समझ लीजिएगा कि आपकी एक रिहाई की जरूरत है। गैस भी ज्यादा बन जाती है सोलर प्लेक्सिस चक्र में, तो भी ये सब चीजें होती रहती है, ओके। तो ये जो है ना बहुत ही बेस्ट है अपने एक्सपेक्टेशन को बाहर निकालने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालने के लिए आप ये जिबू सिंबल्स ड्रॉ कीजिए। एक जिबू सिंबल है ना, 88 जिबू सिंबल्स टोटल है, और सभी में बहुत ही कुछ अलग ही चीजें हैं। एक एक को आप ट्रांसलेट कीजिए हिंदी में, इंग्लिश में, अपनी जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें, फिर आप उसको स्टडी करोगे ना, तो और आप अपने से बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ये मैं किसके लिए ड्रॉ कर सकता हूँ या किसके लिए ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। रेसिलियंस, इसका मतलब क्या होता है? बहुत ही अच्छा वर्ड है। लचीलापन। यस, लचीलापन। लचीलापन।
इसका मतलब आपको क्या लगता है, ये जीबू सिंबल्स हम लोग क्यों ड्रॉ करेंगे? आपको ये जीबू सिंबल्स क्यों दिखा? फ्लेक्सिबिलिटी और नेचर। यस, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी अपने नेचर में आए। जैसी और कोई? परिस्थितियां है उसके अनुसार वर्तन करना। हाँ, उसके लिए भी हो सकता है। और कोई? अपॉर्चुनिस्ट। किसके लिए? अपॉर्चुनिस्ट। नहीं, इसके लिए नहीं आएगा। ठीक है, करके तो हम लोग एडजस्ट करना, हम लोग और हो हम लोग अभी इसके अंदर ऐड करते हैं। क्या होता है ना कि अगर आपकी बॉडी में एक लचीलापन होगा ना, मतलब आपके मन में एक लचीलापन होगा, तो आप कहीं पे भी एडजस्ट हो जाओगे। कैसे भी सिचुएशन आएगी ना, तो वहां पे आप एडजस्ट हो जाओगे, जिससे आपका जो है ना लचीलापन बॉडी में होगा ना, तो आपके अंदर एक विश्वास होगा कि हाँ, मैं इस किसी भी परिस्थिति होगी उसमें से मैं पार हो जाऊंगा। कैसी भी परिस्थिति होगी उसमें से मैं पार हो जाऊंगा। तो इस लचीलापन पैदा करने के लिए, अपने अंतरात्मा में लचीलापन पैदा करने के लिए आप ये जीबू सिंबल्स ड्रॉ करोगे। यहाँ पे एक जेमस्टोन है, पाइराइट। पाइराइट एक ऐसा जेमस्टोन है जो मनी का सबसे बेस्ट माना जाता है। पाइराइट, अभी नाम सुना है आप लोगों ने पाइराइट का? अगर कोई जेमस्टोन में पढ़ा होगा तो उसने सुना होगा। बाकी पाइराइट जो है ना, सुना है सर, लेकिन पता नहीं इसका क्या ज्यादा वो है। पाइराइट जो है ना, पाइराइट एक सिल्वर का टाइप टाइप जैसा होता है। ठीक है, ये मनी का बहुत ही अच्छा सोर्स है। और ये इसको धारण करने से क्या होता है ना, बॉडी में आपका ऑटोमेटिकली लचीलापन वगैरह आ जाता है। ठीक है, पायराइट चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो है ना गेमस्टोन जितने भी है ना, वो आप लोग चेंज भी कर सकते हो। आपकी कोई भी इश्यूज हो तो उसके हिसाब से आप ये गेमस्टोन चेंज भी कर सकते हो। आगे हम लोग जो हीलर्स क्लब है ना, वहाँ पे चालू करने वाले हैं। गेमस्टोन के ऊपर से डिजीज हील कर सकते हैं। राइट एक्शन, राइट एक्शन इसका मतलब क्या होता है? सही कार्यवाही। राइट एक्शन का मतलब होता है सही कार्यवाही। बहुत लोगों को डाउटिंग नेचर होता है कि ये मैं काम करूं या नहीं करूं, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, मतलब राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो वैसे लोग जो है ना, ये राइट एक्शन वाला जो जीबू सिंबल है ना, उसको ड्रॉ करेंगे, तो उससे उनकी जो क्षमता है वो और बढ़ेगी, और वो अपनी डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, और एक्शन ले पाएंगे। एस 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 वर्ड जितना भी है ना, एस वर्ड वाले, एस जितना भी है, श्रीषा मैम, एस जितना भी है वो लोग ये खास लिख लीजिए। इनको ड्रॉ करने से बहुत बहुत फायदा होने वाला है ये जीबू सिंबल्स का। ठीक है, डिसीजन मेकिंग कब ये कर सकते हैं सॉरी, हम उस दिन पूछे थे डिसीजन मेकिंग का आपके पास, जिससे डिसीजन मेकिंग कर सके, तो आपने स्क्लेरेंटस बताया था कैंट करने। हाँ स्केलेंडस तो है ही, लेकिन इसके साथ ये हाँ। जीबू सिंबल भी ऐड कर लीजिए ना, तो हजीबू ड्राइंग ना। हाँ, ये जीबू सिंबल ड्राइंग दिखाइए सर। कहाँ चला गया? लेट हो रहा है और यहाँ पे चला जाता है। ये रहा राइट एक्शन वाला। ठीक है, राइट एक्शन का जीबू सिंबल है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिस्क, रिस्क रिस्क का मतलब क्या होता है? जोखिम लेना। रिस्क का मतलब होता है जोखिम लेना। अभी इसका यूज आप लोग कब करोगे?
किसी भी बताइए बात कुछ को बताओ। बोलने में, किसी भी बात को बोलने में किसी से। ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो जोखिम वाला जो जिबू सिंबल है ना, कुछ नया शुरू करने के ये समय। नया शुरू करते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग रिस्क नहीं लेंगे ना किसी भी चीज में, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। हम लोग सोचते रहेंगे। शेयर मार्केट में रिस्क ले सकते हैं। यस, शेयर मार्केट है, कोई भी एनी टाइप इन्वेस्टमेंट हो, कहीं पे भी आपको रिस्क की जरूरत हो ना, तो आप ये कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है ना फिजिकल बॉडी मसल्स दिया है। और हाँ सर, सोचिए। जीवो सिंबल का हम लोग ऑफिस खोलने वाले हैं सर। कौन? सर शीला सिंह, जीबू सिंबल का ऑफिस खोलने वाले हो? अपना घर में सर। ऐसा? तो कुछ तो रिस्क लेंगे अभी हम लोग। चलिए, बढ़िया है। तो ये जो मसल्स जो है ना, और मसल्स आप आप साथ में हो ना, हम लोग को इसीलिए हम लोग को डर नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं, हम लोग तो है हमेशा, ठीक है। रिस्क जो है वो हम लोग यूज करेंगे। एनी टाइप ऑफ आपको लगता है कि ऐसा जगह है जहाँ पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा और सक्सेस भी रहेगा, ठीक है आपका। और यहाँ पे मसल्स इसके लिए दिया है, मसल्स जो होता है ना, आप जरूर हो ना, तो मसल्स मुड़ भी जाते हैं। जॉइंट्स कभी नहीं मुड़ेगा, लेकिन मसल जो है ना वो हमेशा मुड़ भी जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे आप रिस्क ले सकते हैं। ये एक एक जीवो सिंबल है ना, आपकी एक एक प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करेगा। स्कैर्ड प्लेस मतलब क्या होता है? पवित्र स्थान। पवित्र स्थान। सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? मंदिर। मंदिर। लेकिन यहाँ पे क्या है? फिजिकल हमारी बॉडी क्या है? आत्मा। अंतरात्मा तो है, लेकिन यहाँ पे फिजिकल बॉडी क्या है? देखो, क्राउन चक्रा, ठीक है। क्राउन चक्र अगर आपका पवित्र होगा ना, अंतरात्मा पवित्र होगी ना, तो आपका कनेक्शन जो है ना परमात्मा से जल्दी होगा, ठीक है। आपका जो कनेक्शन है ना वो परमात्मा से बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आपको लगता है कि आपका जो कनेक्शन है वो जल्दी जल्दी हो जाए भगवान से, तो उसके लिए भी आप ये जो जीबू सिंबल्स है ना, आप यूज कर सकते हो। अपने अंतरात्मा को पवित्र करने के लिए भी आप ये जीबू सिंबल ड्रॉ कर सकते हो। क्राउन चक्र जो है ना, क्राउन चक्र वो जो है ना, अगर ठीक से नहीं चलता है ना, तो पर्सन डिप्रेशन में चला जाता है। पर्सन क्या होता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तब उसके माइंड में नेगेटिविटी ये सब चलता रहता है। तो वो लोग जो है ना, ये स्पिरिट प्लेस जो है ना, क्राउन चक्र जहाँ पे है, टॉप ऑफ द हेड, वहाँ आप ये जिबू सिंबल्स आप बनाइए, आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारी चीजें है जिबू सिंबल्स में। सिर्फ क्या ना आपका आपको याद रहना चाहिए, 88 जिबू सिंबल्स है ना, आपको याद रहने चाहिए। चलिए, स्केलेड यूनियन मतलब पवित्र संघ। पवित्र संघ। पवित्र संघ। चलिए, वेरी नाइस। पवित्र संघ का मतलब क्या होता है? थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र तो है, लेकिन हम लोग इसको क्यों यूज करेंगे? हमेशा अच्छे लोगों के साथ जुड़ के रहना। यस। मतलब ये पहले सबसे पहले तो अपने मन अंदर की बात करो, ठीक है। अपने मन की पवित्र अंतरात्मा की बात करते हैं, तो अपने अंदर अंतरात्मा में जो है ना, एक बहुत तरह से बातें चलती रहती है। ये करो, वो करो, अच्छी बातें, बुरी बातें। तो उनमें दोस्ती कैसे लोगों से करेंगे? हम लोग जो पवित्र होंगे ना, संघ, पवित्र संघ यूनियन होंगे, उनके साथ दोस्ती करेंगे। और यही चीज जो हम लोग बाहर की दुनिया के साथ भी करेंगे, कि हमारे साथ हमेशा अच्छे दोस्त बने रहे उनके लिए। ये जो जिबू सिंबल है ना, आप लोग वो कर सकते हो कि आपका जो बच्चा है वो हमेशा अच्छे लोगों के साथ दोस्ती रहे, तो बेहतर रहेगा। स्पेशली और जिनके बच्चे 9 नंबर वाले हैं ना, और उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि उनका जो है ना संघ जो है ना वो अच्छा रहे। तो लिख लीजिए साइड में, जो 9 नंबर बोन वाले हैं बच्चे हैं, उनको अच्छे से अच्छे संघ मिले। अगर अच्छा संघ मिल गया ना उनको, तो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट उनके साथ रहता है, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। सेल्फ केयर। सेल्फ केयर का मतलब क्या होता है? खुद की देखभाल।
आत्म सुरक्षा। आत्म सुरक्षा। अब इसका मतलब क्या होता है ना कि हम लोग जो है ना, हमारा जो मन है, ठीक है, वो एक मंदिर है, ठीक है, उसकी देखभाल हमें करनी चाहिए, श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। उसके लिए हम लोग ये जीबू सिंबल्स ड्रॉ करेंगे। अगर अपना जो शरीर है अगर वो अच्छा रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे लिए बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है फिजिकल बॉडी में गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, अगर आपका जो बॉडी है उसमें गैस वगैरह नहीं होगी तो ना ही आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगी, ना ही आपके अंदर कोई पेन रहेगा। क्योंकि आपको शायद पता नहीं है, क्योंकि गैस अगर बनती है ना बॉडी में तो ये बहुत ट्रबल देती है, बहुत बहुत ट्रबल देती है। तो इन सभी चीजों से आपको सॉल्व करने के लिए, अपनी देखभाल करने के लिए ये जीबू सिंबल्स यूज करना चाहिए। जिसको बार बार पेट में गैस बन रही है ना, वो लोग करिए इसको, वो लोग करके देखिए, क्योंकि उनका जो पेट का गैस है ना वो रिलीज हो जाएगा ना, तो नेगेटिविटी नहीं आएगी, ओवर इमोशनल नहीं होंगे, ये सब चीजें उनके साथ थोड़ी सी दूर रहेगी। ठीक है, कौन कौन है जिनको ज्यादा गैस होता है? हाँ कैसे होगा सर, एक बार बताएंगे? सर मेरे को भी बहुत होती है। सर ये कैसे करना है ये बताइए ना, कहाँ लिखना है? देखा नहीं, लेफ्ट आप पहली बार ज्वाइन किया आपने? नहीं मैंने बीच बीच में किए थे, मैंने शुरू से नहीं सर करा इसका था। सिंबल कहाँ अभी जो पर आप है? कराएंगे ना उसमें ज्वाइन करूंगी मैं वापस पूरा। इस तरह से ड्रॉ करना है। इसका जो कलर है वो है ग्रीन। और ऐसे ग्रीन। ये जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर, वो गैस को निकालने के लिए बेस्ट माना जाता है। ग्रीन कलर गैस को निकालने के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है। लीवर के कॉरेस्पोंडेंस में भी आपने देखा होगा, बहुत लोग ग्रीन कलर लगाते हैं, फिर उनका गैस ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाता है। ठीक है, अभी जो सर क्लास इसको है, लीवर के कॉरेस्पोंडेंस पे बना सकते हैं? नहीं इसको लीवर कॉरेस्पोंडेंस में नहीं बनाना है, इसको लेफ्ट बॉडी पे ही बनाना है। इसको बना सकते हो आप गैस्ट्रो मतलब स्टमक एरिया के बस इसको बना सकते हो। ठीक है, अभी जो क्लास होने वाली है ना, 6 बजे क्लास है, एक एक्स्ट्रा क्लास है, उससे भी 7 बजे मैंने कर दिया, 7 बजे क्लास है। उसमें और नए 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 सीक्वेंस निकाले, 20 सीक्वेंस और कुछ नंबर्स भी है। सेल्फ नॉलेज, सेल्फ नॉलेज का मतलब क्या होता है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान। चलिए, अपने अंदर के ज्ञान को आपको बाहर लाना होगा। ठीक है, उसके लिए आप ये जीबू सिंबल बनाएंगे। अंतरात्मा से जो अपना जो ज्ञान है उसको बाहर लाने के लिए आप ये जीबू सिंबल बनाएंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा अंदर का जो ज्ञान है वो अंदर के अंदर रह जाता है, क्योंकि सभी में ज्ञान है, सभी में ज्ञान है, ठीक है, लेकिन वो दबा रहता है। लेकिन अगर ये जीबू सिंबल है वो है आप निकालोगे ना, तो आपके अंदर अंतरात्मा का जो ज्ञान है ना वो भी बढ़ेगा, आत्मज्ञान बढ़ेगा। और फिजिकल बॉडी है, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, ये भी एक आपको सिखाता है। क्या सिखा रहा है? पूरी बॉडी इसमें आ गई, पूरी बॉडी इसमें आ गई, मतलब आपका पूरा ज्ञान, आत्मज्ञान इसके अंदर आ गया है। आपकी बॉडी का पूरा आत्मज्ञान इसके अंदर आ गया है। ठीक है, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम के अंदर। और इसका बनाने का तरीका थोड़ा सा आपको ये लगेगा, लेकिन सेल्फ नॉलेज की बात है तो नॉलेज क्या कैसा होता है, थोड़ा सा अंदर दबा हुआ ही होता है। तो ये नॉलेज जो है ना, दिख रहा है ये दबा हुआ है, लेकिन इसको हमको रिलीज करना है। कैसे रिलीज करेंगे? सिंबल से, ठीक है, उसको निकाल, इसको ड्रॉ करके हम लोग अपने अंदर का ज्ञान है इसको बाहर करेंगे। सेरेनिटी मतलब क्या हुआ? शांति। शांति। चलिए, वेरी नाइस।
दिल और दिमाग में शांति बनाने के लिए, ठीक है। और ये जीबू सिंबल्स बनाओगे ना तो आपके दिमाग के दरवाजे खिड़कियां सब खोल देगा और वहां पे आपको शांति का एहसास देगा। वहां पे क्या देगा आपको? शांति का एहसास देगा और आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे मैंने कुछ ये जीबू सिंबल बनाया। फिजिकल बॉडी यहाँ पे ईयर्स है, तो ईयर्स जो है ना, ऐसे भी आप ईयर्स, कान को आप बंद कर लोगे ना, कान को, तो आपको बहुत ही मतलब शांति लगेगी। हर जगह आपने देखा होगा कि अगर आप कान में रुई जाके बैठोगे ना तो आपको शांति का एहसास होता ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है? सरल। सरल। सरल, सहजता। सरलता। लाइफ जो है ना, लाइफ को जटिल समस्याओं से जुड़ी है, बहुत समस्याओं से जुड़ी है लाइफ। वो लाइफ को अगर आपको सिंपल बनाना है, लाइफ को अगर सिंपल बनाना है तो आप ये जीबू सिंबल्स का ड्रॉ करोगे। उससे क्या होगा ना कि जटिल से जटिल समस्या आपके लाइफ में आएगी, कोई भी समस्या, उससे आपको निरंतर आपको है ना रास्ता मिलता जाएगा निरंतर। ये आप अपने फैमिली के लिए भी कहीं पे ड्रॉ कर सकते हो। अगर फैमिली में वो लगता है कि बच्चा है उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव लगते रहते हैं उसके लाइफ में, तो ये सिंपलीफाई का जो जीबू सिंबल है ना, वो ड्रॉ करके उसको दे दीजिए तो उसको अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साउल रीजनरेशन, इसका मतलब क्या होता है? आत्मा का पुनः एकीकरण। आत्मा का पुनः एकीकरण। मधुमेह, ये आपको स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम था ना, है क्या? हेलो, हाँ जी। आपको स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम है ना? हाँ जी, डिस्क स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। नहीं, आज किसी ने पूछा था कि उनको सर्जरी बोली हाँ है। सर, वो मेरे को है मधु सिंघवी। हाँ, तो आपने ये जो 2 नंबर दिए थे ना, उनको साथ में चैंट करना है क्या? नहीं नहीं, उनको जो एक एक करके चेंज करना है, दोनों को 5-5 मिनट करके चेंज करिएगा, ठीक है। और इसके साथ ये अच्छा। जो है ना, साउल रीजनरेशन स्पाइनल कॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे जो आत्मा है ना उसके अंदर भी फ्रैक्चर हो जाता है। क्यों फ्रैक्चर हो जाता है? अगर कोई हमें कुछ बोल देता है, कुछ भी कोई हमें बोल दे, आपके साथ ऐसा हुआ था क्या मधु मैडम कि आपको कुछ किसी ने बोला था? बहुत सारी चीजें हैं सर, बहुत। हाँ, टेंशन्स तो बहुत है। हाँ, तो यही आपके साथ हुआ था। उसकी वजह से क्या हुआ है ना, आपकी जो आत्मा है उसको थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया है। ये जीबू सिंबल बनाइए और उसको वापस लाइन पे ला दीजिए। कहाँ पे बनाऊं सर ये? स्पाइनल कॉर्ड पे, मतलब अपने पीठ पे बना सकते हो तो बना सकते हो, नहीं तो फिर आप लेफ्ट बॉडी पार्ट पे बनाइए तो भी चलेगा। अच्छा, पीछे बनाना तो मुश्किल है, लेफ्ट लेग में बना दूं? लेफ्ट हैंड पे बनाइए तो बेटर अच्छा, रहेगा। देखो यहाँ पे जो ठीक है। ये हम लोगों कलर ने कौन सा दिया हुआ है सर इसमें? ब्लैक, ब्लैक। डार्क ब्लू? सर इसका सिंबल नहीं दिख रहा है। ये क्या रहा अभी सिंबल नहीं दिख रहा है। हाँ मधु में ये क्या रहा? मधु में हमने सामने दिख भेजा रहा ना। है एकदम अच्छा। सर, ये वाला है क्या? सर ऊपर करो ना, आप कहाँ दिख रहा है? बनाना भी सिखा दीजिए, ये सोल रीजनरेशन वाला बना सोल लेते हो। रीजनरेशन। ठीक है, तो मधु मैम, ये मैंने आपको इसके लिए बोला है कि आप जो है ना थोड़ा सा आपको भी हेल्थ इश्यूज है, ठीक है। और सर ये जो बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं पूछती रहती हूँ। देखो ये इस तरह से बनेगा ना तो अरे क्या हो, आपका हाँ जो हेल्थ इश्यूज है ना वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, आज ही बनाऊंगी सर मैं। हाँ, तो इसको करिए। और ये अपने हम लोगों ने लाइव में देखा ना कि, और ये सही है। अंतर हम हमारे आत्मा में फ्रैक्चर हो जाते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम होती है। अभी मधुमेह को मैंने पूछा और वो
100% सही निकला। ठीक है, चलिए थैंक यू सर, ये हो जाए तो मजा ही आ जाए। चलिए, सिंथेसिस इसका मतलब क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? संकलन करना, संकलन करना, बनना, न्यू संश्लेषण, मिलावट होता है, ये सब होता है। संकलन करना सर। संश्लेषण करना है भी होता है, बहुत सारे वर्ड्स है, लेकिन इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे? मेकअप। मेकअप, यस। बहुत हमारी जो है ना, हमारे मन में छोटी छोटी बातें चलती रहती है, छोटी छोटी बातें चलती रहती है। उन सभी में को एकत्रित करके आपको एक सही दिशा में जाने के लिए, ठीक है, उन सही दिशा में जाने के लिए उसमें ट्रांसलेशन मतलब एक नक्की करिए कि हाँ हमें यही काम करना है। ठीक है, एक नक्की करिए हमें ये काम करना है, फिर ये आप उसके लिए आप ये सिंबल्स ड्रॉ करोगे। एक ये सिंबल्स ड्रॉ करोगे ना तो आपके सामने ऐसा लगेगा कि हाँ इतने सारे चीजों में से, ठीक है, इतने सारे चीजों में से आपको ये चीज करनी है, क्योंकि अंदर जो है ना वो बहुत सारी चीजें मिलती रहती है अंदर जो है ना, बहुत सारी चीजें मिलावट होती रहती है, और फिर अच्छी चीज निकालनी है उसमें से। इसके लिए हम लोग ये जिबू सिंबल्स तो करेंगे। यहाँ पे जो है ना फेस दिया है, तो लोगों का फेस देखिए, ठीक है, फेस को लोग फेस लिंक करते हैं ना, हमारा जो दीपक सर वो सब सिखाते हैं फेस रीडिंग, तो फेस पे से पता चल जाता है कि इसमें क्या मिलावट है। ठीक है, फेस पे से पता चल जाता है कि इसमें क्या मिलावट है। तो आपको भी अगर ये सब चीजें जाननी है, आप फेस रीडिंग करते हो तो उसके साथ ये जिबू सिंबल्स करिए, उसमें सबको पता चलेगा कि आपको क्या करना है और कौन व्यक्ति अच्छा है कौन व्यक्ति बुरा है, इसमें मिलावट है, वो सब चीजें आपको पता चल जाएगी। लोगों की पहचान करनी हो ना, ये बेस्ट है। ये आगे बढ़िए, ये थोड़ा जिबू सिंबल्स, ये जो है ना टेंडम कनेक्शन मतलब क्या हुआ? ये क्या आ गया? राजूक रिलेशन। फोन ही मेरा भी फोन खराब हो रहा है, फोन खराब हो रहा है। नीलम जी, ये जो है ना जिबू सिंबल ये आपको सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है? ये जिबू सिंबल्स आपको सिखा रहा है कनेक्शन किस तरह से करना है, कनेक्शन किस तरह से करना है वो सिखाएगा। ठीक है, आपका कहाँ कहाँ कनेक्शन की होना चाहिए, अंतर आत्मा के साथ जो कनेक्शन है उसको जोड़ने के लिए, फिर आशा और प्रोत्साहन दोनों को जोड़ने के लिए, आशा और प्रोत्साहन, क्योंकि जब तक आपको एक आशा नहीं होगी और आपको कोई प्रोत्साहित नहीं करेगा तब तक आपका ये जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व नहीं होगा, आपका कनेक्शन है ना वो नहीं जुड़ेगा। तो उन सभी चीजों में आप ये जिबू सिंबल्स ड्रॉ करोगे। यहाँ पे फिजिकल बॉडी आइस दिया है, आइस हमें सिखा रही है, आइस हमें क्या सिखा रही है? आइस क्या सिखाती है? ठंडक, ठंडक, कूलनेस। और कोई? स्थिर रहना, मिलकर चलना। आइस से ही तो कनेक्ट होते हैं, दूसरे को देखेंगे तो। चलिए यही है, आइस ही जो है वो हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है। बिल्कुल। अच्छा आपने आइस पूछा, मैंने आइस आइस नहीं, आइस आइस अलग है और ये आइस अलग है, ठीक। और यहाँ पे कलर सब में ध्यान दीजिए, सब में ध्यान देना चाहिए। कलर कोड है इसका ग्रीन है, गेमस्टोन है इसका जेड है, और ये जो है ना मनी के लिए भी और यूज होता है। थ्रीव, थ्रीव का मतलब क्या होता है? फलना फूलना।
यस, फलना फूलना। सर इसको थ्राइव बोलते हैं, थ्राइव। थ्राइव, ओके, थ्राइव करते हैं। थ्राइव जो है, थ्राइव का मतलब thrive। क्या होता है? वो फलना फूलना होता है, ठीक है। इसका यूज क्यों करेंगे हम लोग? आपको एंजल्स ने आशीर्वाद दिया, ये जिबू सिंबल्स आपको एंजल्स ने आशीर्वाद दिया है। क्यों दिया है? फलने फूलने के लिए सर। यस, में फलने फूलने के लिए आपको ये जिबू सिंबल्स एंजल्स ने सिंबल है ना, वो एंजल्स का आशीर्वाद है आप सभी के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सभी के लिए, ठीक है। तो ये फलने फूलने के लिए एंजल्स ने आपको आशीर्वाद दिया है। ट्रांक्विलिटी, ट्रांक्विलिटी इसका मतलब क्या होता है? शांति। शांति। यस, दिस इज ट्रैंक्विलिटी, दिस इज ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी, चलो ट्रैंक्विलिटी का मतलब ट्रैंक्विलिटी होता है बेहोशी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब एक तरह की बेहोशी। यहाँ पे जो है ना, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति, ठीक है। शांति होता है। बैक पेन, नेक पेन, आर्म पेन भी आप ये इसका यूज कर सकते हो। बैक पेन, नेक पेन और आर्म्स में आप इसका यूज कर सकते हो, क्योंकि ये जो है ना शांति का जो जिबू सिंबल्स है, ये आपके मन को शांत करता है, ये आपके मन को शांत करता है। ये आपको जो है ना, बहुत लोग जल्दबाजी में कुछ ना कुछ निर्णय ले लेते हैं, ठीक है। जल्दबाजी में कुछ ना कुछ निर्णय ले लेते हैं, उन सभी में आपको शांति का एहसास देगा, ठीक है। तो आपको लगेगा कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, तो आप ये जिबू सिंबल बना लीजिए शांति का, तो उससे आप अपने आप को बहुत ही शांत महसूस करोगे। जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं, वो उनके लिए भी आप ये जो है ना जिबू सिंबल्स ड्रॉ कर सकते हो। जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं ना, उनको नेक में, आर्म्स में पेन रहता है। स्पेशली कौन कौन यहाँ पे ज्यादा गुस्सा करता है? गुस्सा कौन कौन करता है यहाँ पे? सर मैं करती हूँ। आपको बैक, नेक में और मेरे को भी आता है सर बहुत। नेक में और आर्म्स में, बैक में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होती होगी। मुझे हाँ सर, नेक में तो हाँ। सर्वाइकल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मेरा है। बैक। ये जो भी लोग गुस्सा करते हैं ना, उनको ये प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए सर हमें? सॉरी, ये जिबू सिंबल बनाइए, ये जिबू सिंबल बनाइए, इससे है ना आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। ट्रैंक्विलिटी मींस अंदर सर बैक में जैसे अपन नहीं बना सकते हैं, तो जो डॉक्टर टेप आती है उस पे बना के चिपका दें। यस, चलेगा चलेगा। कौन सा बताया सर ये ट्रांजेक्शन? क्या क्या था ये डिप्रेशन में भी चलेगा ना? हाँ, इस डिप्रेशन में भी चलेगा, ठीक है। सर कौन सा वाला? ट्रैंक्विलिटी। 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 चलिए, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? संक्रमण। यस 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 यस, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए, संक्रमण, अभी ये क्यों यूज करेंगे हम लोग? कहीं भी बॉडी में इन्फेक्शन हो तो नहीं, हम लोग सबसे पहले अपने इसके लिए बात करेंगे, ठीक है। मन के लिए बात करेंगे हम लोग। अभी मेडिकल फील्ड में नहीं जाएंगे, सबसे पहले अपने दिल की बात सुनेंगे, ठीक है। आपको कभी भी संक्रमण से डरने की जरूरत नहीं है। आप ये जिबू सिंबल्स क्या दिखा रहा है? ये जिबू सिंबल्स आपको क्या दिखा रहा है? दो लोग दिख रहे हैं आपको, दो लोग दिख रहे हैं आपको। हाँ। यस सर। एक दूसरे से मिलते हैं, ऐसा दिख रहा है आपको, सर ठीक है। तो संक्रमण को डरने है, उसको गले लगाइए, वो ऑटोमेटिकली आपसे दूर भागेगा। उसको गले लगाइए, वो ऑटोमेटिकली आपसे दूर भागेगा। मतलब ये जो जिबू सिंबल है ना, ये आपको सिखाता है कि लाइफ में परिवर्तन आता है। लाइफ में परिवर्तन लाने के लिए
आप ये जिबू सिंबल्स ड्रॉ करोगे, क्योंकि संक्रमण होता है ना, आपने बहुत बार देखा होगा, अगर संक्रमण होता है ना तो उस पर्सन को लोग बाहर निकल, जैसे कि HIV संक्रमण है, फिर अभी कोरोना भी हुआ था, उसमें भी लोग क्या किया, उसको दूर कर दिया, समाज से दूर कर दिया। ठीक है, तो ऐसे में डरने की जरूरत नहीं है, उनको थोड़ा सा आपको समय देना है, आपका जो भी है ना वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो सेलुलर स्ट्रक्चर जो है ना, सेलुलर स्ट्रक्चर वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं। ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? विश्वास। 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 यहाँ पे वॉइस बॉक्स एंड लेरिंक्स दिया है, इसका मतलब क्या होता है? फिजिकल बॉडी में आप जो बोलते हो ना, आप लोग जो बोलते हो ना, उसके ऊपर लोग विश्वास करते हैं। आप जो बोलो ना उसके ऊपर लोग विश्वास करें। ये स्पेशली जो है ना, जो पॉलिटिशियन लोग है ना, उनको ये ड्रॉ करना, वो लोग ट्रस्ट करे, उसके लिए ये जिबू सिंबल्स आपको ड्रॉ करना चाहिए। सर चाहे वो गलत बोले तब भी गलत नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि जिबू सिंबल पवित्र आत्मा है। ठीक है, एंजेलिक शब्द है, एंजेलिक जिबू सिंबल्स है, वो कोई भी गलत कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि इतने में इतनी पावर है। आपने अभी जिबू सिंबल्स ट्राई नहीं किए, ठीक है, आप जिबू सिंबल्स ट्राई करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये जिबू सिंबल्स में कितनी कितनी पावर है। और जिन्होंने किया है उनको पूछिए कितनी कितनी किसने कितने जिबू सिंबल्स यूज किया और उनको लगता है कि सही में बहुत पावर है। सर मैंने किया है, बहुत पावर है सर। सर मैं भी करती हूँ कभी कभी, फॉरगिवनेस का और ब्लेसिंग्स का। एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोगों को अभी भी ट्रस्ट नहीं है इस सभी, मैजिकल है ये, मैजिकल। इन सभी में ट्रस्ट करना चाहिए। ठीक है, ट्रूथ। सर ट्रस्ट पूरा है। सर हमको एक ये बताएंगे क्या कुछ सरकारी कामों की उलझने जब बीच बीच में आ जाती हैं उसके लिए भी कौन सा सिंबल होता होगा? इसमें से आपको सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा अच्छा रहेगा। चलो मैं पहले क्लोज कंप्लीट कर लूं, क्योंकि अभी आज का दिन लास्ट है। ट्रूथ, ट्रूथ का मतलब क्या होता है? सच्चाई। ट्रुथ, सच्चाई, सच। यस। किसी भी, अगर आपको लगता है ना कि सच तक आपको पहुंचना है या आपको सत्य बोलना है, तो भी आप ये जिबू सिंबल्स का ड्रॉ करोगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमेशा झूठ बोलते रहते हैं, तो ये उन लोगों को ये सब जिबू सिंबल्स बनाइए, जिससे वो जो है ना ये सत्य बोलना सीखे। हमारी अंतरात्मा है वो भी सत्य हमेशा सच बोले, उसके लिए आप ये जिबू सिंबल्स ड्रॉ करोगे। घर में भी कुछ ये जिबू सिंबल्स है ना वो डेली बनने चाहिए। ट्रूथ का जिबू सिंबल्स है, फिर ये ट्रस्ट का जिबू सिंबल्स है, ये सब बनने चाहिए, जिससे क्या होता है ना कि घर में वेल बैलेंस रहता है। अनकंडीशनल, घर में कहाँ बनाए सर? हवा में ड्रॉ करना है, हवा में। अच्छा। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव का मतलब क्या होता है? बिना किसी शर्त के प्रेम करना। यस, बिना शर्त के प्रेम करना। हमारा जो प्रेम है ना वो ईश्वर के होना चाहिए। निस्वार्थ प्रेम, शुद्ध अंतरीकरण से ये प्रेम होना चाहिए। ठीक है, तो मन से आपका प्रेम होना चाहिए। इसके लिए ये जिबू सिंबल्स आप ड्रॉ करोगे। ये हस्बैंड वाइफ भी कर सकते हैं, आप अपने बेटे के लिए कर सकते हो, अपनी बेटी का को अच्छा लाइफ पार्टनर मिले उसके लिए कर सकते हो, आपको अनकंडीशनल लव, खुद को अनकंडीशनल लव मिले, इसके लिए भी आप ये जिबू सिंबल्स ड्रॉ कर सकते हो। सर बच्चों के लिए अगर करना हो तो उनकी बॉडी पे करना होगा? हवा में ड्रॉ करके छोड़ दीजिए, उनका नाम कोई याद करके। ठीक है सर। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है? संगठन, संगठन, एकता। एकता। किसको प्रॉब्लम है? लोअर बैक में किसको प्रॉब्लम है? लोअर बैक में मुझे है सर। मेरे को भी है, मेरे को भी है। मेरा है ना, मुझे भी है सर, मेरे को पहले थी, अभी तो नहीं है। जिनको जिनको लोअर बैक में प्रॉब्लम है ना, उनको कहीं ना कहीं सोच लीजिएगा कि सपोर्ट का प्रॉब्लम होगा। अगर आपको लगता है, आपके मन में जैसे
फियर होगा कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। ये सपोर्ट नहीं मिलता है ना, एक तब जाके ये जिबू सिम्बोस आपको बनाना चाहिए। आपको लाइफ में सपोर्ट नहीं मिलता है ना, सर तो सपोर्ट मिलता ही नहीं है। इसके लिए जिबू सिम्बोल बनाए। जो लोग 7 मंथ के बोर्न है, जो लोग 7 मंथ के बोर्न है, मतलब जुलाई महीने का इनका बोर्न है, उनको ये जिबू सिम्बोल बनाना चाहिए, ठीक है, जिससे उनको भी सपोर्ट कम मिलता है। ये यूनिटी वाला सिंबल सर? यस। और सर 7 नंबर डेट ऑफ बर्थ वालों को भी 7 नंबर जुलाई वाले डेट सर ऑफ बर्थ जैसे वालों को नहीं। मेरा बेटा 7th मंथ बॉर्न है लेकिन वो यहाँ नहीं रहता है, तो मैं कर सकती हूँ? हाँ, उसको हवा में जो करके छोड़ दीजिए, ठीक है। और लोअर बैक में अच्छा। प्रॉब्लम होती है ना, तो भी यही प्रॉब्लम हाँ। होता है, उसको सपोर्ट नहीं मिलता है ना, तो इसकी वजह से उनके और जैसे मेरे को तो है ये बैक प्रॉब्लम, तो मैं इसको कैसे करूँ? कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए यूनिवर्सल लॉ मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल लॉ का मतलब क्या होता है? पूरी ब्रह्मांड ब्रह्मांड से प्यार मिलना, ब्रह्मांड से प्यार ब्रह्मांड के लिए, पूरे ब्रह्मांड का प्यार पाने के लिए भी आप ये जिबू सिंबल्स ड्रॉ करोगे। इसका जिबू इसका फिजिकल बॉडी हार्ट है, आप ड्रॉ करके देखिए, आपको पूरे ब्रह्मांड का प्यार मिलेगा। बहुत लोग बोलते हैं हमें प्यार नहीं मिलता, हमें ये नहीं मिलता है, ठीक है, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। जिबू सिंबल जो है ना, बहुत अनलिमिटेड एविडेंस, ये जिबू सिंबल बहुत बेस्ट है। ये जो जिबू सिंबल है ना, बहुत बहुत बेस्ट है, ठीक है। इसको डेली कम से कम हवा में एक बार ड्रॉ कीजिए। आपको लगता है बहुत सारे पैसे चाहिए, जिसको हिप में प्रॉब्लम यहाँ पे किसको किसको है, उसको अनलिमिटेड इनको एविडेंस की कमी रहती है, चेक कर लीजिएगा। जिसको हिप में प्रॉब्लम है उनको एविडेंस में प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। तो आप चेक कीजिए, और आपको अनलिमिटेड पैसा चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो आपको ये जिबू सिम्बल्स करना है, ठीक है। अनलिमिटेड एविडेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइटलिटी का मतलब क्या होता है? ऊर्जा। वाइटल मतलब ऊर्जा। बहुत फैला हुआ। वाइटलिटी का मतलब क्या होता है? जीवन की ऊर्जा। पूर्ति सर। शक्ति। जीवन की शक्ति, जीवन की एकदम प्योर आत्मा। जीवन की शक्ति। ये जो है ना, ये जो है ना वाइटलिटी का जीवन सिंबल, आपको पता होगा कि एक पाउडर भी आता है जिसको बोलते हैं वाइटल जेट पाउडर। तो क्या होता है ना, वो आपको लाइफ, आपकी जो बॉडी है ना, उसमें एक पावर देता है। तो जीवन में पावर लेने के लिए, आप शक्ति लेने के लिए ये वाइटलिटी का जीवन सिंबल्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम जो है ना, लिम्फेटिक सिस्टम, ये पूरी बॉडी में फैली हुई है। इसको बोलते हैं लसिका ग्रंथि। लसिका ग्रंथि में प्रॉब्लम आती है ना, तो वो पर्सन की लाइफ जो है ना, बहुत बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। चेक करिएगा, लसिका ग्रंथि की जो है ना, वो प्रॉब्लम बहुत ही डेंजरस होती है, लिम्फेटिक सिस्टम जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, विलिंगनेस। सर 1 से 2 ज्यादा भी ड्रॉ कर सकते? यस कर सकते हो। चलिए फटाफट को अगर बोलना है, विलिंगनेस का मतलब क्या होता है? उत्सुकता, तत्परता, जानने की इच्छा, उत्सुकता सर। ओनली इच्छा है यहाँ पे। सर ये सिंबल तो कल भी आया था दूसरे किसी में सेम। नहीं, ये अलग होते हैं, ठीक है सर। 2 मिनट कर ले, हो गया। हाँ, वो खत्म हो रहा, बस लास्ट एक ही सिंबल बाकी रहा है। सर जी इसका पीडीएफ और ये सब बेचना है, मैं तो 3 दिन से बैठी नहीं हूँ। पीडीएफ बेच देना ना सिंबल के। चलिए किसी के पास हो तो भेज दीजिएगा। चलिए विलिंगनेस का भी, क्योंकि मैं 3 दिन से बैठी नहीं हूँ, मेरे को किसी ने बोला 31 एक लास्ट डे है, तो फिर मैंने देखा ही नहीं आपका कुछ भी। आज मैंने देखा तो अभी मैं बैठी। इसका मुझे ऐसा लगा था 1 महीना पूरा हो गया तो आपका नहीं आता होगा, तो मैंने देखा ही नहीं आपकी आईडी। आज ही मैंने देखी है, आज अभी आपकी आईडी डेली आती है, ठीक है। हाँ, तो मुझे 3 दिन का चाहिए, 1 से लेके 3 तक। वो आपका यूट्यूब पे आ गया है। विलिंगनेस का जो सिंबल जो है ना, विलिंगनेस का, और ये सिंबल की पिक कैसी आएगी सर जी? ये पीडीएफ आपको जूम लिस्ट में दी आपको। विलिंगनेस यानी इच्छा शक्ति ना सर?
इच्छा हाँ तो 3 दिन का भेजना सर जी। इच्छा शक्ति जो होती है ना, इच्छा हाँ। शक्ति, उसके लिए आप ये जो विलिंगनेस का जो जिबू सिंबल है वो यूज करोगे। अपनी अंतर आत्मा, ठीक है, उसको आपको इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि अगर अपने इच्छा शक्ति नहीं होगी ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं हो सकते हो, कर सकते हो। सही ठीक है, है। चलिए। विजडम, विजडम का मतलब क्या होता है? बुद्धि। बुद्धिमान। यस, बुद्धि। हर एक काम में आपको बुद्धि की जरूरत पड़ती है, हर एक काम में आपको बुद्धि की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको ये जिबू सिंबल्स ड्रॉ करना चाहिए। और यहाँ पे वापस से आया क्राउन चक्रा, यहाँ पे वापस से आया क्राउन चक्रा। तो बुद्धि के लिए हम लोग ये विजडम का जिबू सिंबल्स ड्रॉ करेंगे। छोटे बच्चे के लिए वो बेस्ट है। उनके आप क्या करोगे ना कि उनका जो पानी पीने का कप होगा, चाय का कप होगा, उसके ऊपर ये जिबू सिंबल बना दो। अपने खाने पे सर सिंबल दिखाइए ना प्लीज। ये रहा ऊपर ये है, ठीक है। ओके सर। हाँ। वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड पीस का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड पीस का मतलब विश्व शांति के लिए, विश्व शांति के लिए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे बेस्ट है पहले है अपने अंतरात्मा के शांति के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर अपनी अंतरात्मा शांति नहीं होगी ना तो आपके मन में भूचाल बढ़ता रहेगा, ठीक है, आपके मन में भूचाल बढ़ता रहेगा। तो अंतरात्मा की शांति के लिए आप ये सिंबल्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसमें नर्वस सिस्टम जो है ना, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम अगर किसी को है, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम किसी को है? सर मेरा बैक पेन के साथ वही है, नर्व वो हो रही है। पड़ जा चतुर्था मंची जो भी छापा पड़ जा। नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम अलग होता है। नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम कैसा होता है ना कि सर नर्व्स की प्रॉब्लम है। हाँ, वो खींचा होती है। नर्वस सिस्टम की तो नहीं कहूंगी, पर नर्व्स की प्रॉब्लम है। तो आपको शांति नहीं मिलती होगी, मतलब कहीं ना कहीं चलता रहता होगा, एकदम से पेन चालू हो, कहीं ना कहीं शरीर में कुछ ना कुछ बॉडी में रहता ही है तकलीफ। हाँ, तो आपकी बॉडी को शांति चाहिए, ठीक है। तो आप ये जिबू सिंबल्स करिए, आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्या है ना, अभी आपकी जो भी क्वेरीज है ना आप ग्रुप में पूछिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में बहुत देर हो गया है, ठीक है। हम लोग 7 बजे नया क्लास चालू होने वाला है, उसमें टोटल 20 नए स्विच वर्ड्स है और एनर्जी सर्कल्स भी है। आप लोग जरूर से उसको भी ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको और नई